अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के डिफरेंट सब्जेक्ट को स्टडी करना, जो कि आपके आएंगे काम नेक्स्ट सेमेस्टर्स में। डिफरेंट जो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के हो गए या मैथ्स के सब्जेक्ट्स हो गए उसमें। ओके जी, आज है लेक्चर नंबर 21, लेक्चर नंबर 1 2 और हम 20 तक तो पढ़ आए हैं, जो है कि रेशोज़ एंड प्रोपोर्शंस। ओके जी, लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के और असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन जीडी बेस्ड क्विज़ेस उनके जो आइडिया सॉल्यूशंस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन जूनियर क्लासेस में बहुत पढ़ा होगा रेशोज़ एंड प्रोपोर्शंस के बारे में। बहुत इजी है, ठीक है, थोड़ा सा अगर समझ आ जाए तो। ओके जी, पंच रेसिपी है। पंच अगर आप रेसिपी को करें तो उसमें स्वीट जूसेस और सॉर जूसेस मिलाकर तो कोई इस तरह की रेसिपी बनाते हैं। तो रेसिपी को तो छोड़ें, हमारा यहाँ मैथ्स में काम ही नहीं है रेसिपी का बस, लेकिन जो रेशोज़ हैं यानी कितनी रेशो वैसे कहते हैं, निस्बत को भी कहते हैं, और प्रोपोर्शन भी यूज़ होगा जिसे तनासुब कहते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ यानी टू रेशोज़ की जो इक्वालिटी, अगर आंसर इक्वल आ गए तो आपके पास क्या होगा, वो प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, पंच रेसिपी ले लेते हैं तो उसमें आपको रेशोज़ गिवन है, यानी कितने परसेंट या कितनी वैल्यू में आपको मैंगो जूस गिवन है या एप्पल जूस गिवन है या ऑरेंज जूस गिवन है, और आपने फिर जो अननोन क्वांटिटी है उसमें फाइंड करनी होती है। कुछ नॉन क्वांटिटीज़ होती हैं यानी नॉन वैल्यूज़ होती हैं, उनको यूज़ करके आपने अननोन क्वांटिटी सपोज करें। आपने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मजाक भी उड़ाते हैं कि सपोज कर लें, जो चीज़ नहीं आती उसको कर लें कि लेट कर लें कि वो एक्स है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने भी यही काम करना है कि उसको सपोज करना है, और सपोज करके फिर जो नॉन वैल्यूज़ हैं उनमें से आप अननोन वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट चलें जी, हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पंच रेसिपी है। इन अ पंच द रेशो मैंगो जूस, एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस इज़ 3:2:1। 3:2:1 भी बोल सकते हैं इसे। मैंगो जूस फर्स्ट पे राइट किया हुआ है, यानी 3 मैंगो जूस की वैल्यू है, और एप्पल जूस यानी सेकंड पर है तो एप्पल की कितनी है, 2 है, और ऑरेंज थर्ड पर है तो थर्ड वाली है 1। यानी ये इनकी रिस्पेक्टिव जो रेशियोज़ हैं वो गिवन है। इफ़ यू हैव 1.5 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस, अगर आपके पास 1.5 लीटर ऑरेंज जूस हो, हाउ मच पंच कैन यू मेक, तो आप कितने पंच यानी कितना जूस बना सकते हैं अगर आपके पास क्या आ जाए, ऑरेंज जूस आ जाए 1.5। अब एक जगह पर तो उन्होंने तीनों की रेशोज़ यानी तीनों की वैल्यूज़ दे दी, लेकिन नेक्स्ट प्लेस पर उसने क्या किया, सिर्फ ऑरेंज जूस की दी। बाकी क्या बच गया, मैंगो जूस बच गया और एप्पल जूस बच गया। यानी इनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है, फिर टोटल फाइंड करेंगे। तो रेशोज़ को लिखने का क्या तरीका होता है, पहले आप ना अरेंजमेंट में इन्हें राइट कर लें जो जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है, मैंगो जूस है तो मैंगो को राइट कर लें, रेशो डाल दें। फिर एप्पल जूस है तो एप्पल जूस राइट कर लें, रेशो डाल दें। फिर ऑरेंज जूस डाल दें। इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं, यानी फर्स्ट वाली 3 आ गई, रेशो 2 आ गई और फिर 1 आ गई। नेक्स्ट में उसने क्या किया है, अब ये जो सारी रेशोज़ हैं जो आपको वैल्यूज़ गिवन है, पहले तो उनको सम अप करें, यानी टोटल क्वांटिटी आपके पास बनती क्या है। तो टोटल क्वांटिटी 3 + 2 + 1 क्या बना आपके पास, 6 हो गया। ठीक है, टोटल आपके पास क्वांटिटी में 6 लीटर्स कह लें या जिस तरह से भी है, तो 6 बन रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था वो उसने क्या कहा था, इफ़ यू हैव 1.5 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस हाउ मच पंच कैन यू मेक। तो XYZ ले लें आप, 3 वैल्यूज़ हैं, 3 आपको गिवन है, मैंगो एप्पल एंड ऑरेंज गिवन है, तो X रेशो Y रेशो Z कह लें, सपोज कर लें, जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो X हमारा मैंगो जूस, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, अननोन है। एप्पल जूस की भी वैल्यू गिवन नहीं है, वो भी अननोन है। ऑरेंज जूस की उसने कहा था 1.5 लीटर्स है। अब आपने ये दोनों लीटर्स यानी x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, y की वैल्यू क्या आएगी, ये फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंगो जूस गिवन है यानी x की वैल्यू है, एप्पल जूस गिवन है y है, और ऑरेंज जूस है z है। तो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय जो ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस की वैल्यू गिवन है तो डिवाइड में आप इसकी वैल्यू राइट करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 1 इसकी क्वांटिटी, मल्टीप्लाई कर देंगे जितने लीटर उसने दिया था 1.5। ये एग्जाम्पल अगर आप कर लेते हैं, आपको समझ आ जाती है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो हैं सेम इसी तरह ही हैं। ठीक है, अगेन बता दूं, 3 यानी इसकी रेशो, मैंगो जूस की रेशो क्या थी, 3 डिवाइडेड बाय जो ऑरेंज जूस की रेशो है
1 मल्टीप्लाई कर दें जो उसने नॉन क्वांटिटी दी है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से नीचे 1 आ जाए तो 3 बचा, 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4.5 आ जाता है। मैं करके भी दिखा देती हूँ। ओके जी, क्या है 3/1 है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने। 3 को मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 1.5 से तो आपके पास आ गया 4.5 लीटर्स। इसी तरह से आप 2 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 2, आपको पता है नीचे 1 आ जाए तो उसके 1 ही ऑलरेडी होता है, ठीक है ना, तो 1 से डिवाइड कर दे तो आंसर वही आना है। तो 2 मल्टीप्लाई 1.5, द आंसर इज़ 3। ठीक है, आंसर 3.0 लिख दें या 3 राइट कर दें। 3 लीटर्स हो गया। ऑरेंज जूस हमारे पास था, अगर मैं इसको करके देखूं, ऑरेंज जूस में क्या था 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको करूँ 1 डिवाइडेड बाय, यानी इसकी क्वांटिटी क्या है 1 मल्टीप्लाई 1.5, तो आंसर क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1.5 को तो 1.5 लीटर्स ही आ जाएगा। अब आपने टोटल पंच फाइंड करना है कि कितना, यानी मैंने मैंगो जूस का भी फाइंड कर लिया, मैंने एप्पल जूस का भी फाइंड कर लिया, फिर ऑरेंज जूस का भी हमारे पास ऑलरेडी था। अब पहले इनको सम अप किया था, इनकी रेशियोज को। अब इस पंच को हमने देखना है कि कितनी क्वांटिटी में बनता है, कितने लीटर्स बनेगा, तो आप इनको सम अप कर दें। यानी आप कर दें 4.5, यानी 3 तो राइट किया हुआ है हमारे पास। चले मैं क्या करती हूँ, 4.5 प्लस 3 प्लस 1.5, ठीक है, ये आपके पास आ गया 9 लीटर्स टोटल आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सेल शीट पर करना है, यानी द मेथड यूज्ड इज़ द सेम एज इन प्रीवियस एग्जांपल। तो हम इसको बनाएंगे। ओके जी, मेरे पास फाइल पड़ी है ऑलरेडी, तो मैं उसको ओपन करती हूँ। वैसे मैंने बना कर रखा हुआ है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये रेशोज़ मैंने ली हुई हैं। ओके, तो मैं इसको करके दिखा देती हूँ। तो इसको, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल सी कर रही हूँ और नेक्स्ट शीट में कर देती हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर, बिकॉज़ इतना टाइम नहीं होता। तो मैंने इसको, ये तो चीज़ मैं ये रेस कर देती हूँ, ठीक है। इसकी जगह पर मैं वो फार्मूला अप्लाई करूँगी। ये देखें, इसको मैं कट करने लगी हूँ। ये मैंने आपको जो टेबल फॉर्म में बनाया है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में यह दिखा दिया था कि किस तरह से इसको बनाते हैं। चलें जी, आपने इसी तरह से टेबल बनाना है, यानी आप बना लें और इसे मर्ज करके यूजिंग रेशोज़, फिर रेशो की हेडिंग दे दें। मैंगो जूस आपके पास था, मैं आपको दिखा दूँ, 3 लीटर 3 था, एप्पल जूस 2 था, ऑरेंज जूस 1 था। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं हम, ये देखें, ठीक है। अब मैंगो जूस हो गया, एप्पल जूस हो गया और ऑरेंज जूस की रेशो आ गई। नेक्स्ट में जो एक्स वाई जी गिवन था आपको, वो क्या गिवन था, एक्स वाई जी में मैं ऊपर दिखाऊँ आपको, आपके पास ना एप्पल था ना मैंगो था, ठीक है ना। ये देखें, एक्स वाई जी में मैंगो जूस की जगह क्वेश्चन मार्क था, एप्पल जूस की जगह क्वेश्चन मार्क था, सिर्फ ऑरेंज जूस की जगह 1.5 लीटर्स गिवन था, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है, इनकी जगह पर, यानी मैंगो जूस भी नहीं था आपके पास, ऑरेंज जूस, एप्पल भी नहीं था और मैंगो जूस था आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना था, उसकी कैलकुलेशन करनी थी, यानी आपने जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं वो फाइंड करनी थी। तो आपने क्या किया, 3, यानी इसकी रेशो डिवाइडेड बाय मैंगो जूस की रेशो मल्टीप्लाई 1.5 कर दिया। तो हम इसको इसी तरह से करते हैं, यानी आपको पता है, मैं यहाँ पर ही करती हूँ सामने। ओके जी, इसमें कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इक्वल का फॉर्मूला जब भी यूज़ करते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं एमएस एक्सेल में। तो इक्वल का साइन, यानी आपने क्या करना था, ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपने करना था ऑरेंज जूस की जो रेशो है, और उसके बाद करना था आपने मल्टीप्लाई, क्या करना था 1.5, यानी इसकी जो क्वांटिटी नोन है, ठीक है। तो इसे एंटर करें, आपके पास आ जाएगा 4.5, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो आंसर क्या आया था, ये देखें 4.5 आया था आपके पास। इधर भी देखूँ, अगर यहाँ पर एक्सेल में दिखा दूँ आपको, ये देखें 4.5 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी आप इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो इसकी रेशो क्या है 2, इसकी 2 डिवाइडेड बाय
फिर क्या लगानी थी, इसकी रेशो लगानी थी, यानी ऑरेंज जूस की रेशो क्या है हमारे पास 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करना था 1.5 जो नॉन क्वांटिटी है, और इसे एंटर कर देना है आपने, ये आंसर आ गया आपके पास। इसी तरह से इसको भी ऐसे ही करना है आपने। इसकी रेशो क्या है 1, ओहो हम फॉर्मूले के लिए इक्वल का साइन लगाते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसी की रेशो यानी यूज़ करेंगे हम, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। ये ले, एंटर करें इसे, आपके पास आंसर आ गया आंसर। अब आपने क्या करना है, टोटल लीटर्स फाइंड करने हैं, जो क्वांटिटीज़ आपके पास आई हैं उसमें आप सम अप कर दें इसे। तो क्या करेंगे, इक्वल का साइन, ये वाली क्वांटिटी, इसको क्या हुआ, ठीक है, इसको करें, ये आ गया, प्लस ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी, प्लस ये वाली क्वांटिटी, और एंटर करें, आपके पास देखिए 9 आ जाएगा, सेम इसी तरह से, ठीक है। ये देखिए 4.5 हो गया, 3 आ गया, 1.5 आ गया, और 9। अच्छा, इनके जो ये B34 B33 है, ये इन्होंने अपने अकॉर्डिंग राइट किया है। मैंने तो इधर कॉलम्स वगैरह का और रोज़ वगैरह का ख्याल नहीं किया, मैंने तो कहीं पर भी बना दिया है। सिर्फ बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको मेथड आना चाहिए कि किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से ये अप्लाई किया गया है। फार्मूलाज अगर आप चाहें तो ये देखें, इसको डबल क्लिक करें, आपके पास आ जाएगा फार्मूला जो भी अप्लाई किया हुआ है। कलर्स भी दिखा देता है, देखें ब्लू कलर में है तो यानी ये 2 वाली वैल्यू है, ग्रीन कलर है तो मीन्स ये आपके पास ऑरेंज वाली वैल्यू है, पर्पल कलर है तो ये 1.5 ये इस सेल से लिया गया है, ठीक है। एंटर करना पड़ता है वरना चेंज हो जाता है सारा, ये देखें, ठीक है। इसको करें, ये आपके पास आ जाएगा कि कौन कौन से सेल्स आपने राइट किए हैं यहाँ पर, यानी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म किया है। चलें जी, ये हमारी एग्जांपल कंप्लीट हो गई, यानी 9 तक हमने टोटल लीटर्स भी फाइंड कर लिए। नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसको एक्सप्लेन किया गया है। एस्टिमेटिंग यूजिंग रेशोज, एग्जाम्पल 2, यानी रेशोज को ही एस्टिमेट कर रहे हैं। इफ़ अ पंच रेशो मैंगो जूस, एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस इज़ 3:2:1.5, यानी 3:2 to 1.5 भी बोल सकते हैं इसे। पहले यहाँ पर 1 था, अब 1.5 दे दिया है, सिंपल सा। सेम नीचे आ जाए, देखें रेशोज़ में पहले तो आप राइट करेंगे, और इफ़ यू हैव 500 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस, अब पहले क्या दिया था 1.5 दिया था, अब यहाँ पर 500 दे दिया, यानी जहाँ पर आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पर क्या कर देंगे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम एग्जाम्पल, एंड फाइंड हाउ मच मैंगो एंड एप्पल जूसेज आर रिक्वायर्ड टू मेक द पंच। वहाँ पर भी तो हमने यही फाइंड किया था ना कि ऑरेंज मैंगो का यूज फाइंड किया था, XYZ फाइंड किया था, दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई थी और उनको सम अप कर दिया था। इधर भी ऐसे सिर्फ डिफरेंट वे में, यानी आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। होते सेम क्वेश्चंस हैं लेकिन डिफरेंट वेज में आस्क किए गए होते हैं और पता नहीं चलता कि इसका आंसर क्या राइट करें। चलें पंच रेसिपी बनाते हैं। द रेशो मैंगो जूस, एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूसेस, यानी फर्स्ट वाली ये जो मैंगो की है 3, एप्पल की वैल्यू क्या है 2, और ऑरेंज की क्या है 1.5। इफ़ यू हैव 500 मिलीलीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस, यानी ऑरेंज जूस आपके पास 500 मिलीलीटर्स आ गया, हाउ मच मैंगो जूस एंड एप्पल जूस इज़ नीडेड, तो आपको एप्पल और मैंगो जूस कितना नीडेड होगा। तो आप उसी तरह से सेम रेशोज़ में राइट करें, मैंगो रेशो एप्पल रेशो और क्या आ जाएगा हमारे पास ऑरेंज, तो 3:2:1.5 है, राइट कर लिया आपने। तो आप टोटल कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर स्टिकी नोट लगाया है क्योंकि बार बार तो सम अप नहीं आपको सम अप करना आता है। 3 + 2 + 1.5 = 6.5 आ जाएगा, जैसे सम अप टोटल्स किया था। अब फिर अगेन उसने कहा था कि 500 मिलीलीटर्स ऑफ ऑरेंज है, यानी एप्पल को सपोज करें हम मैंगो को x कर लेते हैं, रेशो में y, एप्पल क्या है हमारे पास y हो गया, ऑरेंज क्या हो गया z हो गया। ना x की वैल्यू है ना y की वैल्यू है, लेकिन z की वैल्यू उसने कह दी है हमें कि 500 मिलीलीटर्स है, ठीक है। तो हमने राइट कर लिया 500 लीटर्स। ओके जी, अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स वाई की ज़रा जगह पर क्वेश्चन मार्क है। सेम उसी तरह से मैंगो जूस राइट करें x, एप्पल जूस राइट करें y, ऑरेंज जूस राइट करें z। तो क्या करते थे हम, इसकी रेशो लेंगे 3 की रेशो लेंगे, 3 डिवाइडेड बाय जो ऑरेंज की, क्योंकि हमें किसकी गिवन है, जिसकी वैल्यू गिवन होगी ना हमें, तो उसी वैल्यू से डिवाइड में राइट करना है। तो पहले 1 था यहाँ पर, तो 1 से डिवाइड किया हुआ था। अब यहाँ पर देखें 1.5 है तो 3, यानी इसकी रेशो मैंगो की डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो गिवन वैल्यू है नॉन वैल्यू, मल्टीप्लाई 500। तो यहाँ पर थोड़ा सा करके भी देख लेते हैं, बल्कि मैंने यहाँ किया हुआ है, ठीक है। एप्पल जूस इसी तरह से 2
ये देखिए 2 डिवाइडेड बाय ये ऑरेंज जूस की रेशो 1.5 मल्टीप्लाई जो गिवन वैल्यू है 500। ये कर लें। ऑरेंज जूस की भी इसी तरह फाइंड करेंगे और सम अप कर लेंगे। मैं देखती हूँ यहाँ पर मैंने राइट किया था, ये रेशोज़ वाला है। इसको एक बार करके एक वैल्यू करके दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे। जैसे 3 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई 500। ठीक है, देखें 1000 आ गया आपके पास। इसी तरह से आगे भी आपने इसको वैल्यूज़ को करना है। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई 500। ये ले, आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 666 राउंड ऑफ कर लेंगे आप लोग, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। 666 है तो राउंड ऑफ करें तो 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 667 लीटर्स। इसी तरह से आपने इसकी ऑरेंज की भी निकाल लेनी है। इसमें तो सिंपली आ जाएगा, यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5, यानी इसकी रेशो क्या है 1.5 है आपके पास। 1.5 को डिवाइड ही करेंगे किसकी, इसी की अपनी रेशो से। तो या चाहें तो एग्जैक्ट वही राइट कर दे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 500 से। ओप्स, क्या राइट कर दिया, 500 से। ये ले, आंसर वही आएगा 500। फिर इनको पंच बनाने के लिए, यानी आपने टोटल क्वांटिटी यानी कितनी लगेगी यानी ये रेसिपी बनाने में, तो जो जो वैल्यूज़ आई हैं उनको सम अप करें और आंसर निकाल देंगे। अब एक्सेल की कैलकुलेशंस करनी है सेम, उन्होंने अपने सेल नंबर दिए हुए हैं, रो और कॉलम के जो भी वैल्यूज़ हैं वो दे दी हैं। मैं अगेन बता दूं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। आप जैसे बनाएंगे आपके जो सेल्स हैं और ये हैं वो वैसे ही चेंज होंगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए सेल वगैरह का कुछ नहीं कर रही, तो मैं प्रीवियस शीट जो है मेरी, मैं उधर से ही इसको ही कॉपी करती हूँ, क्योंकि मैंने बनाना आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया था। तो सी करें। ओके जी, इसी शीट पर 6 शीट पर है, तो इसको तो कट कर देते हैं, इधर ही पेस्ट करते हैं। चलें यहीं पर कर लेते, कंट्रोल Z करते हैं तो इधर कर लेते हैं हम। ओके जी, यहाँ पर चलें हम दूसरी शीट ही निकालते हैं। यहाँ पर कॉपी पेस्ट कहाँ से करनी है हमने, कंट्रोल C और 7th शीट पर कंट्रोल, क्या प्रॉब्लम है। हो गया कॉपी और अब इधर पेस्ट। ठीक है, वो कॉपी ही नहीं हुआ था। रेशोज़ करेंगे, फिर मैं इसको ना कट कर देती हूँ। ठीक है, इसको कट कर देते हैं क्योंकि मैंने आपको दिखाना है। ओके जी, सेम उसी तरह से वैल्यूज़ आप लोग राइट कर लेंगे। ठीक है, तो सेम उसी तरह से रेशोज़ में, यानी मैंगो जूस की रेशो आपने राइट कर ली, एप्पल जूस की राइट कर ली और ऑरेंज जूस की राइट कर ली। फिर नेक्स्ट में आपने क्वेश्चन मार्क राइट किया हुआ था, ये मैं दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। यानी मैंगो और एप्पल की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ऑरेंज जूस की है, वो एज इट इज़ राइट कर ली। इसी तरह से अब इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी इक्वल का साइन लगाएंगे आप। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी रेशो लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं किसकी, ऑरेंज की वैल्यू गिवन है तो इसकी रेशो से, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं जो गिवन वैल्यू है हमारे पास। तो हमारे पास एंटर करें, ये आंसर आ गया 1000 लीटर्स। ठीक है, इसी तरह से इक्वल का साइन लगाएं आप यहाँ पर, ये इसकी रेशो डिवाइडेड बाय जिसकी ऑरेंज की वैल्यू गिवन है, इसकी रेशो हो गई, और मल्टीप्लाई कर दें जो वैल्यू गिवन है, तो एंटर कर दें आप। ठीक है, इसी तरह से आपने फिर इक्वल का साइन लगाना है। वैसे इसको तो एज इट इज़ भी राइट कर सकते हैं आप, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू ऑल्सो, और मल्टीप्लाई कर दें आप 500 जो वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। अब क्या करना है, टोटल लीटर्स फाइंड करने हैं। टोटल लीटर्स, इनको तो सम अप किया था ना, 6.5 आ गया था। आप इसको अगर करना चाहें, फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने अप्लाई किया था, यानी दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। अगर मैं इसको ये ले कर देती हूँ, इधर इक्वल का साइन लगाएं। सम अप कैसे करते हैं, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस
दिस लास्ट वैल्यू। ठीक है, एंटर करें, आपके पास टोटल सम आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपने करना है, इक्वल का साइन लगाएं, ये वाला सेल प्लस हो जाएगा, दिस सेल प्लस दिस वन, ये। ठीक है, और एंटर करें, आपके पास सम अप हो जाएगा, ये लें। ठीक है, 2167 टोटल मिलीलीटर कह लें या लीटर में गिवन है, जिसमें भी वैल्यू आपको गिवन है, ये सम अप हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ ऐसे हैं। सेल नंबर आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए, सेल नंबर वगैरह उसी के अकॉर्डिंग, या कॉलम वाले जो भी हैं आपकी वैल्यूज़ हैं, रोज़ नंबर हो गए, कॉलम लेटर्स हो गए, वो चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसे है हमारे पास। एग्जांपल, इन अ सर्टेन क्लास द रेशियो पासिंग ग्रेड्स टू फेलिंग ग्रेड्स इज़ 7:5। ठीक है, आपके पास जो क्लास में रेशो है, यानी फेल पासिंग स्टूडेंट्स टू फेलिंग स्टूडेंट्स, इसका मतलब है पासिंग पहले राइट किया हुआ है, यानी पास हुए हैं 7 और फेलिंग बाद में है, तो फेल हुए हैं 5। हाउ मैनी ऑफ द 36 स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट्स जो आपकी क्लास में है वो 36 स्टूडेंट्स हैं, फेल्ड द कोर्स। अब 36 में से आपने ये फाइंड करना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। ये तो रेशो बताइए ना उन्होंने, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो आप रेशो जो फाइंड करेंगे 7:5 है, तो उसको राइट कर सकते हैं आप 7:5 और 7 यानी रेशो को अगर आपके पास राइट किया हुआ ना 7/5, तो उसे राइट कर सकते हैं 7 फ्रैक्शन में जो राइट करते हैं 7:5 और 7/5 टेल्स यू दैट। अब टोटल इसका सम अप फाइंड करें, 7 + 5 क्या हो जाएगा, 12 स्टूडेंट्स हो गए, यानी 12 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 7 क्या हुए हैं हमारे पास हुए हैं और 5 फेल हुए हैं, तो 5 फेल्ड। द रेशो इज़ 5, यानी फेलिंग की कहा था उसने हमें क्या कहा था, हाउ मैनी ऑफ द 36 स्टूडेंट्स फेल्ड द कोर्स, तो फेलिंग की रेशो क्या गिवन है 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे 12। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दें, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, यानी टोटल क्लास में कितने हैं 36, यानी आपने क्या करना है, वो जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है उसकी रेशो लेंगे, यानी 5 डिवाइडेड बाय टोटल जितने रेशो वाले स्टूडेंट्स थे वो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई टोटल जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकालें, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल ली है आप लोगों के लिए कि मैं थोड़ा सा ना बता सकूं कि किस तरह से इसको ना सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको सपोज करें क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, आपको यहाँ पर तो गिवन है ना, आपने ना फेल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी रेशो यानी वैल्यू निकाली है कि 15 स्टूडेंट्स हैं टोटल जो फेल हुए हैं क्लास में 36 में से। अगर आपको कह देते, यहाँ पर था ना हाउ मैनी ऑफ द 36 स्टूडेंट्स फेल द कोर्स, अगर आपको कह देते कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ 36 स्टूडेंट्स पास्ड द कोर्स, तो कि मैंने यहाँ रहा इफ़ यू वांट टू फाइंड पास स्टूडेंट्स अमंग गिवन रेशो, देन पहले हमने किसका लिया था, फेल की रेशो की वैल्यू ली थी 5 ली थी। जब हमसे पास की पूछेगा तो पास की रेशो क्या है 7, तो 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो पास फेल हुए हैं, तो 12 मल्टीप्लाई कर देंगे 36 जो टोटल हैं, उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालेंगे, यानी 21 जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं। और यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकला था 15, यानी 21 और 15 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 36, यानी आपको पता चल जाता है कि ये इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मैंने इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट कर लिया हमने, जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा वो होगा प्रोपोर्शन से। थोड़ा सा प्रोपोर्शन इससे चेंज है, लेकिन इसी को ही यूज़ करके करेंगे हम फाइंड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत ईजी भी है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको स्टडी करेंगे। तो सो वी हैव कंप्लीट आवर टूडेज लेक्चर नंबर 21 फर्स्ट पार्ट। आप लोग इसको अगर सर्च करें तो आप कर सकते हैं MTS 001 लेक्चर नंबर 21 पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 करके आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं। आज हमने रेशोज़ के बारे में पढ़ा, बहुत इजी है, अगर आप कर लें हो सकता है आपको सिंपल रेशोज़ भी दे दें। ठीक है, आगे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा आप लोगों को। ओके जी, अगर आप चाहते हैं मैं और भी आइडिया सॉल्यूशन लेक्चर्स अपलोड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं देती हूं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।